अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हियर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 97, जिसमें हम लोग इंटर पार्ट 2 के लिए यूनिट नंबर 6 यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिस्कस करते हुए हम लोगों ने डिफरेंट प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद हमने डिस्कशन की है एक और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड की। दिस टॉपिक माइट बी न्यू फॉर यू एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में कि वो होते क्या हैं और किस तरह से ये डिफरेंट बाकी के कंपाउंड्स के बारे से डिफरेंट हैं। अगर हम इनकी बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं, किस तरह से बनते हैं, और उसके अलावा हम लोग अब इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो किस्म के हो सकते हैं, या तो जब उनके आयनाइजेशन के हिसाब से या तो जब उनकी आयनाइजेशन की जाए तो सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन बने, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन बनता है। अब जब हमने कंपोनेंट्स का ज़िक्र शुरू किया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं मुख्तलिफ, क्योंकि ये एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, तो उनके कंपोनेंट्स को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो कंपोनेंट्स को स्टडी करते हुए हमने सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि किस तरह से ये डिफरेंट है बाकी के एलिमेंट्स में जब एटम पार्टिसिपेट करता है। तो उसमें क्या था कि सेंट्रल मेटल एटम जो था या सेंट्रल मेटल आयन जो था वो एक ऐसा है, जब अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उसके अंदर ये सेंटर में प्रेजेंट है मेटल का आयन, जो मोस्टली बिलोंग करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स से, और इसके इर्द गिर्द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट हैं जो इसको सराउंड किए हुए हैं। हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि आयरन भी एग्जिस्ट करता है सेंट्रल मेटल आयन के तौर पर, उसके अलावा सिल्वर भी प्रेजेंट होता है एज अ सेंट्रल मेटल आयन इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब अगर हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट इज द लाइगेंड। अब लाइगेंड क्या है वो देख लेते हैं। ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो कि सेंट्रल कंपाउंड जो सेंट्रल मेटल आयन को सराउंड किए हुए होते हैं, और उसके अलावा सराउंडिंग के साथ साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। दे आर कॉल्ड लाइगेंड्स। ये एनायंस के तौर पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पे भी प्रेजेंट होते हैं। लाइगेंड का एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। सेंट्रल मेटल आयन हमने देखा था कि इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर और उसके इर्द गिर्द लाइगेंड प्रेजेंट है। तो लाइगेंड की भी यही डेफिनेशन है कि कोई एटम, आयन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि सेंट्रल एटम मेटल आयन को सराउंड किए हुए है, और ना सिर्फ सराउंड किए हुए है बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लाइगेंड। और लाइगेंड में दे में भी एनाइंस, वो एनाइंस के तौर पे भी लाइगेंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के तौर पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं अपनी वही प्रीवियस लेक्चर से। एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट की। दिस इज़ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसमें हमने कल देखा कि आयरन जो है दैट इज़ द सेंट्रल मेटल आयन। अब आयरन के इर्द गिर्द जो है यहाँ पे साइनाइड प्रेजेंट है, जो आयरन को सराउंड किए हुए है, और उसने साथ साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे इसने ये यहाँ पे एनायन के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। और देखते हैं अब इसकी एग्जांपल। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं एक और कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज़ Ag NH3 ट्वाइस Cl। यहाँ पे हमने देखा था कि दिस सिल्वर इज़ द सेंट्रल मेटल आयन, और इसको सराउंड यहाँ पे किया हुआ है अमोनिया ने। सो हेयर साइनाइड इज़ द लाइगेंड एंड हेयर अमोनिया इज़ द लाइगेंड। तो यहाँ पे दोनों जो हैं दे आर, जो साइनाइड है इट इज़ प्रेजेंट एज एन एनायनिक कंपाउंड, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि जो अमोनिया है दिस इज़ अ न्यूट्रल लाइगेंड, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। जो लाइगेंड्स होते हैं दे हैव 2 डोनर एटम्स। ऐसे लाइगेंड जिनके ऊपर 2 डोनर एटम प्रेजेंट हों उनको हम लोग बाइडेंटेट लाइगेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा ऑक्जेलेट आयन है, ये एक बाइडेंटेट लाइगेंड है। ऑक्जेलेट आयन क्या होता है? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ
C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब यहाँ पे क्योंकि 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज बाइडेंटेट लाइगेंड्स। और ये दिस इज़ एन ऑक्जेलेट आयन, ये ऑक्जेलेट आयन का फॉर्मूला है। एंड इट इज़ कोऑर्डिनेशन विद द मेटल आयन। जब ये कोऑर्डिनेशन करता है क्योंकि इट इज़ अ डोनर, इसके पास डोनर है, ये लाइगेंड है, बाइडेंटेट लाइगेंड है। जब ये मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करता है तो ये अपने दोनों जो नेगेटिवली चार्ज्ड इसके ऊपर एटम्स हैं जो कि डोनर के तौर पे एक्ट करेंगे, ऑक्सीजन एटम जो है उनके साथ जो है ये किसी भी सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाएगा। तो दिस इज़ दी अबाउट द लाइगेंड। अब आपको समझ आई होगी उम्मीद है सेंट्रल मेटल आयन की, कि सेंट्रल मेटल आयन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे फॉर दिस वन सेंट्रल मेटल आयन इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, उसको इर्द गिर्द से सराउंड किए हुए हैं साइनाइड के एटम, साइनाइड के आयन्स। साइनाइड यहाँ पे एन आयन के तौर पे एग्जिस्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी कर सकते हैं और ये न्यूट्रल आइटम के तौर पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे सिल्वर इज़ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल आयन, और इसको सराउंड किए हुए हैं ये अमोनिया के ग्रुप्स, और ये अमोनिया के ग्रुप यहाँ पे न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल लाइगेंड्स हैं जिन्होंने सिल्वर को सराउंड किए हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नहीं बल्कि लाइगेंड की, दैट इज़ ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट के ऊपर 2 डोनर ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, और ये जब किसी भी और सेंट्रल मेटल आयन के साथ या सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब ये कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके साथ मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने लगते हैं, तो ये उसमें ऑक्जेलेट के दोनों ऑक्सीजन के एटम्स जो कि डोनर एटम्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में हेल्प आउट करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो, लाइगेंड्स की समझ लगी हो, और उसके अलावा सेंट्रल मेटल आयन की। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर पे। नाउ लेट अस सी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर है कि लाइगेंड्स जो हैं जब वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके साथ मिल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल मेटल आयन को, तो उतना नंबर जो है दैट नंबर इज़ कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि हमने कहा था कि लाइगेंड्स क्या हैं, जो कि सेंट्रल मेटल आयन को सराउंड किए हुए हैं और उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ना सिर्फ उसको सराउंड करते हैं बल्कि उसको इलेक्ट्रॉन के पेयर्स डोनेट करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इज़ कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वही अपनी पुरानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट की, हम यहाँ पे ये इट इज़ विजिबल इन द फार्मूला ऑल्सो कि यहाँ पे साइनाइड के साथ 6 है, इसका मतलब है कि 6 लोन पेयर्स आर प्रोवाइडेड बाय दिस साइनाइड दैट इज़ अ लाइगेंड टू द आयरन सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 6। इससे हमें ये पता चलता है कि साइनाइड ने 6 आयरन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया था टू द सेंट्रल मेटल आयन दैट इज़ द आयरन। इसके अलावा अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज़ टेट्राएमाइन कॉपर 2 सल्फेट। टेट्राएमाइन यानी कि 4 अमोनिया के ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, कॉपर सल्फेट और साथ में SO4 है। दिस इज़ अनदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, दिस कॉपर इज़ द सेंट्रल मेटल आयन, अमोनिया इज़ द लाइगेंड हेयर, और लाइगेंड के साथ जो नंबर है दैट विल शो कि ये कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है या फिर अमोनिया ने कितने लोन पेयर जो हैं वो डोनेट किए हैं टू द सेंट्रल मेटल आयन दैट इज़ द कॉपर। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स को डोनेट किया था, दैट इज़ वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की भी आपको समझ आ गई होगी। ये कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट होता है लाइगेंड के साथ और ये हमें बताता है कि लाइगेंड ने कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेट किए हैं टू द सेंट्रल मेटल आयन, क्योंकि यही लाइगेंड की प्रॉपर्टी है कि एक तो वो सेंट्रल मेटल आयन को सराउंड करते हैं और सेकेंडली वो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी डोनेट करते हैं। तो ये पेयर जितने पेयर वो डोनेट करेगा दैट नंबर इज़ कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता क्या है।
अब अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कि ये क्या है, तो आपने देखा था अभी तक हमने जितनी एग्जांपल ली हैं जिसमें हम लोगों ने पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को देखा, उसके अलावा हमने टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट को देखा था। मैं पहले फार्मूला देखती हूँ और फिर क्लियर करूँगी कि इसके अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट, अब आप यहाँ पे देखें मैंने एग्जांपल लिखी हैं 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। सबसे पहले अगर मैं देखती हूँ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट की, तो इसमें आपने देखना है कि देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट, और कुछ एलिमेंट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट एंड सम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो वो एलिमेंट्स जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट हैं, these elements are called as the coordination sphere. इन एलिमेंट्स के अंदर दो मेन चीज़ें प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ दी सेंट्रल मेटल आयन और सेकंड वन इज़ दी लाइगेंड। तो यानी कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स बना है दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है अलोंग विद द लाइगेंड। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो प्रेजेंट हैं ये कैटायनिक भी हो सकते हैं, ये एनायनिक भी हो सकते हैं, और उसके अलावा ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो दिस थिंग दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो भी चीज़ें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इकट्ठे प्रेजेंट हैं, उसके अंदर बेसिकली एक सेंट्रल मेटल आयन होता है और साथ में लाइगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कहते हैं कि दीज आर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इस पार्ट की, तो दिस पार्ट अगर हम यहाँ से पोटेशियम को रिमूव कर दें, इसको अकेले कंसिडर करें, तो इट हैज़ 4 नेगेटिव चार्जेस ऑन देम, सो इट इज़ एनायनिक इन नेचर। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ से सल्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें और जस्ट इस पार्ट को कंसिडर करें दैट इज़ इनसाइड, तो इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, इट मीन्स दैट इट इज़ कैटायनिक। और इसी तरह दिस पार्ट इज़ न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं जब आप उनकी आयनाइजेशन करते हैं तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन्स आर प्रोड्यूस्ड। या तो कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा जैसे कि यहाँ पे है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और साथ में सिंपल एनायन है जैसे ये एनायन बनेगा। सिमिलरली या तो कॉम्प्लेक्स एनायन होगा जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है और साथ में सिंपल कैटायन है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो। तो दिस इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टडी करते हुए, दैट इज द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है फॉर स्टडी अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दैट इज़ द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसके ऊपर कितना चार्ज आता है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर कितने चार्ज हैं और उसके अलावा लाइगेंड्स के ऊपर कितने चार्ज हैं, उनका जो सम होता है उनको ऐड अप करके जो उनका फाइनल चार्ज आएगा दैट विल बी प्रेजेंट ऑन दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे हम कहेंगे चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तो इट हैज़ अ सेंट्रल मेटल आयन ऑफ आयरन एंड अलोंग विद इट 6 साइनाइड लाइगेंड्स आर प्रेजेंट। अब हमें ये देखना है कि इसके ऊपर कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं होंगे इस पूरे स्फीयर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग आयरन के चार्ज को देखेंगे। आयरन का चार्ज जो है इस मॉलिक्यूल में 2+ फॉर्म में है, 2+ है इसका, या फिर हम प्लस को यहाँ पे मेंशन करें, और टोटली यहाँ पे 6 साइनाइड के एटम्स प्रेजेंट है और हर साइनाइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर 6 साइनाइड के एटम्स है तो टोटली -6 चार्जेस आर प्रेजेंट। तो अब अगर हम इनको ऐड अप करते हैं, इनको सम अप करते हैं, तो देयर आर +2 एंड -6 टोटल चार्जेस जो इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे दैट वुड बी -4। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि डिपेंड करता है अपॉन द मेटल आयन
चार्ज और उसके अलावा लाइगेंड के चार्ज के ऊपर हम उनको ऐड अप करते हैं, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, उनको आपस में सम अप कर लेते हैं और उसके बाद जो फाइनल आंसर आता है दैट इज़ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये थे डिफरेंट कंपोनेंट्स जिनके बारे में हमें स्टडी करना था टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जिसके अंदर हमने स्टडी किया है सेंट्रल मेटल आयन के बारे में, लाइगेंड के बारे में, उसके अलावा हमने स्टडी किया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है दैट इज़ प्रेजेंट ओवर हियर, उसके अलावा हमने पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में स्टडी किया और साथ साथ हमने स्टडी किया दैट चार्ज दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नॉट इनसाइड, ऑन द साइड, यानी कि राइट साइड पे ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लाइगेंड के साथ चार्ज प्रेजेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे तमाम लेक्चर्स की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माय नेक्स्ट लेक्चर।